हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट लिव सिंपली विद संगीता। हम सब ऑलमोस्ट एक जैसी लाइफ जीते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन सेम काम ही करते हैं, बट उन सेम काम को करते करते बोर भी काफ़ी हो जाते हैं। इसीलिए लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं, चीज़ों को करने का तरीका या फिर कुछ नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मेरे कुछ नए एडिशंस हैं किचन के अंदर, और मैं क्या क्या अपने पूरे दिन में करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। धीरे धीरे हम थोड़ी सी ज़्यादा ठंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे खाने पीने की हैबिट्स, हमारे बिस्तर, हमारी बेडिंग्स, सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब ब्लैंकेट निकल के रजाइयों ने उनकी जगह ले ली है। हालांकि कवर अभी तक मैंने नहीं लगाया है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड इस रूम में आती नहीं है। धूप डायरेक्ट आती है तो काफ़ी गर्म रहता है ये कमरा। तो मॉर्निंग में एक बार बेडशीट चेंज करके थोड़ा सा रूम को मैं सेटअप कर देती हूँ। चीज़ों को अपनी जगह पर रख देना, कुछ अगर रात के कुछ बर्तन वगैरह, ग्लास वगैरह होते हैं तो उनको उठा के लेके जाना, यही सब जो हम डेली करते हैं। वो सब रूटीन करने के बाद फिर मैं प्लान करती हूँ कि आज मुझे नेक्स्ट करना क्या है। आई नो हम सबके पास किचन में इस तरह के अलग अलग तरह के जार्स होते हैं। कोई प्लास्टिक का है, कोई कांच का है, कोई घी का अलग से बचा हुआ डिब्बा है, या तो किसी में कोई सामान आया था उसको हम यूज करना लगा लेते हैं। मैं आपके साथ अक्सर अलग अलग तरह के जार शेयर करती रहती हूँ। कांच के जार ऑब्वियसली सबसे अच्छे लगते हैं। प्लास्टिक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, बट कांच के जार्स में टूटने का डर भी रहता है। तो अलग एक ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पर इस प्रोडक्ट को देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा और एस्थेटिक लुक लगा इसका, तो मैंने सोचा ट्राई क्यों ना किया जाए और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये एक्चुअली है स्टील के बॉक्सेस, बट इनके ऊपर प्रिंट ऐसा है कि देखने में ये शायद आपको प्लास्टिक जैसे लगे, पर ये प्रॉपर स्टील के बॉक्सेस हैं। और जो इनकी कैप है वो प्रॉपरली एयर टाइट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इनका जो ढक्कन है वो पूरा सी थ्रू है, यानी अंदर आप देख सकते हैं क्या सामान है। अंदर से पूरा स्टील के जैसा है। आप इजीली इनको वॉश कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें डाल के रख सकते हैं। अलग अलग प्रिंट्स में, अलग अलग डिजाइन, स्टाइल और साइज में ये मिल जाते हैं। अगर आप अपने किचन में थोड़ा सा एक चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपने जार्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी ऑप्शन देख रहे हैं तो स्टील के जार्स काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरह से इन जार्स को डेकोरेट करके भी दिखा रही हूँ कि किचन में अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप लुक चेंज करते हैं तो पूरी आपकी किचन का लुक चेंज हो जाता है। ये जो मेरी ओपन शेल्फ हैं इन पर भी मैं रख कर दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह अगर आप कैबिनेट्स में भी रखते हैं तो ये अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाते हैं और आपकी किचन एकदम से बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगने लग जाती है। एक जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी स्मार्ट एंड यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये है 4-in-1 फोल्डिंग छलनी के जैसा है। ये जो हम घर में अक्सर छलनी यूज़ करते हैं, बट इसमें आपको 4 तरह की छलनी मिल जाती हैं। आप उनको चेंज कर करके लगा सकते हैं। अलग अलग साइज़ की हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास से कैमरे के पास लाकर दिखा रही हूँ, शायद आप देख पाएँ डिफरेंस क्या है। अलग अलग तरह का अनाज या अलग अलग तरह के मटेरियल को छानने के लिए हम बहुत बार अलग अलग तरह की छलनी का यूज़ करते हैं, बट ये वाला प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी सेटिंग को लगा सकते हैं। अंदर स्पेस ऐसा दिया गया है कि वो प्रॉपरली होल्ड हो जाती है और फिर निकलती नहीं है। चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आपको जस्ट इसको लेना है और इस तरह से पुश कर देना है, ये प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी। फिर आप किसी भी तरह का मटेरियल वगैरह है इसमें इजीली छान सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोटे वाली छलनी है, यानी जिसके छेद बड़े हैं, वो मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। जैसे आपके पास कोई साबुत अनाज है, वो आपको छानना है, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपको अलग से निकालने हैं। कई बार जैसे हमारे चावल में छोटा टुकड़ा चावल भी मिक्स हो जाता है, तो उस टाइम पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। यहाँ पर मैं आपको बाजरा छान के दिखा रही हूँ। जैसे बाजरे की खिचड़ी वगैरह बनानी है तब ये काफ़ी काम आती है। और जब आपको थोड़ा सा इससे बारीक वाली चीज़ें छाननी है, जैसे कि मैदा वगैरह है, आप बहुत ही फाइन पाउडर यूज़ करना चाहते हैं उसका, तो ये वाली छलनी है जो सबसे बारीक छेद वाली है,
ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो जितनी भी गांठें वगैरह हैं या कोई भी छोटा सा कण आ जाता है कचरे का, वो इजीली निकल जाता है और आपको एकदम फाइन पाउडर पेस्ट इसका मिल जाता है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें जैसे अनाज वगैरह है या सूजी वगैरह है, यहाँ पर मैं आपको ये देखिए पाउडर शुगर यानी बूरा उसको करके दिखा रही हूँ। हालांकि ये प्रॉपरली फाइन होता है, बट कई बार रखे रखे चीज़ों में इस तरह से गांठें हो जाती हैं। जब भी आपको कोई रेसिपी बनानी होती है तो आप नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर इस तरह की गांठें आएँ, तो ऐसी ऐसी छलनी बहुत ज़्यादा काम की रहती हैं। तो आपको एकदम से फाइन चीज़ें मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा ये मुझे। और जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक तरह से रिव्यू के जैसा है कि मैं अलग-अलग चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको वो काम के नहीं लगते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। आपको ज़रूरी नहीं होता है हर चीज़ खरीदना। जो चीज़ आपको काम की लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको एक विजुअल ऑप्शन मिल जाता है कि चीज़ दिखती कैसे है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है और हमारे कितने काम की है। और इसके बाद मैंने खरीदी हैं ये 2 बेकिंग कपकेक ट्रेज़। मेरे पास केक का मोल्ड है, यानी जिसमें ब्रेड हम बना सकते हैं या राउंड शेप का है, बट इस तरह के कपकेक बनाने का मेरे पास नहीं था। और साथ ही में मैंने लिए हैं ये सिलिकॉन के मोल्ड, यानी कपकेक आप बनाकर इनको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। सिलिकॉन वाले हैं, ये बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी आपको हार्मफुल ऐसा नहीं मिलेगा। आपको बस इनको कपकेक की मोल्ड में इस तरह से लगाना है और आप इनको दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये पेपर वाले भी हैं, बट ये क्या है कि एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने इनके अंदर बनाया तो फिर आप इनको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, ये उसी वक्त साथ ही में ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आप वो वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही ट्राई करके दिखा रही हूँ। केक का बैटर और कपकेक्स का बैटर ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़े से ऐसे फ्लफी वाले बने, आपके खिले खिले से कपकेक्स बने, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडाइज मत रखिए, थोड़ा सा गाढ़ा रखिए अपना बैटर, उससे कपकेक काफ़ी खिले खिले बनते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मैं ये चेरीज डाल रही हूँ कट करके। चीकू को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। जब बच्चे बाहर से मांगते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों ना घर पर ही बना के दे दें, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना कि बच्चे हेल्दी खाना ही खाएं, तो बाहर के स्नैक्स हम मोस्टली मिस करवा देते हैं। लेकिन अगर आप घर पे इस तरह से बना के देते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर चीकू स्कूल से आ गया था और वो सच मानिए इतना ज़्यादा खुश हो गया था देखकर। उसने बोला कि मम्मी मुझे भी साथ में बेकिंग करनी है, मैं भी ये साथ में डालूंगा। और बच्चे जब इस तरह से चीज़ें आपके साथ सीखते हैं ना, तो वो लंबे टाइम तक उनके माइंड में रहती हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तो इसलिए बच्चे ना बाहर से अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मांगते नहीं हैं। घर पर ही हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए बना दे तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हमारे कपकेक बन के रेडी हैं। मैंने इनको कन्वेक्शन अवन में तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा था और 15 मिनट में ये रेडी हो गए थे। आप फोक वगैरह डाल के देख सकते हैं। और सिमिलर इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमारे सिलिकॉन वाले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। सिमिलर ही टेक्सचर आता है, बनने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही बनते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि ये जो सिलिकॉन वाले मोल्ड हैं, इसमें से आप कपकेक्स निकाल कर अपने किसी जार में सेव करके रख सकते हैं और इनको वॉश करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी ये कपकेक बन के तैयार हुए थे। मैं आपको थोड़ा सा कट करके भी दिखाती हूँ अंदर से कितना ज़्यादा स्पंजी और जाली इसके अंदर बनी है। तो ये देखिए कितना अच्छा ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। जैसे ब्रिटानिया के ब्रेड केक आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और ये वाले सिलिकॉन मोल्ड आप फिर से रीयूज़ करने के लिए वॉश करके रख सकते हैं। अब शुरू हो चुके थे मेरे घर के कुछ बाकी काम, जो छोटे छोटे काम इधर उधर हमारे घर में होते हैं। जैसे जैसे ठंड का मौसम होता जा रहा है, आपने भी नोटिस किया होगा आपके भी घर में जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे पत्ते सूखने लग जाते हैं। ठंड उतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या तो कई बार आप पानी देना भूल जाते हैं, तब आपको दिखाई देता होगा कि कुछ कुछ पत्ते सूख जाते हैं। और इन सूखे हुए पत्तों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूट्रिशंस कंज्यूम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा भार पौधों पर बढ़ जाता है, तो जब हम इनको निकाल देते हैं तो फिर नए पत्तों को आने के लिए जगह मिल जाती है। सेम उसी तरह जब लाइफ में हम अनवांटेड चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को कट कर देते हैं ना, और फिर आप देखिएगा आपके पास पॉजिटिविटी के लिए, नई चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा स्पेस बन जाता है।
आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि खुद मैं भी इन्हीं चीज़ों को देखती रहती हूँ। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो चीज़ बाहर दिखाई देती है उसको क्योर करना, उसका इलाज ढूँढना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो चीज़ें हमारे माइंड में चलती होती हैं, जो किसी को दिखाई भी नहीं देती, हम इवन किसी को बताते भी नहीं हैं, उनका सॉल्यूशन ढूँढना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और वही चीज़ हमारे पूरे हेल्थ पे, हमारे घर पे, हमारे काम पे, सब चीज़ों पे असर डालती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका माइंड का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सुकून में, रिलैक्स में, स्ट्रेस फ्री रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप देखेंगे कि जितने भी काम आप घर के कर रहे हैं, आपकी एनर्जी भी डबल हो जाती है, उनका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि यही तो हमारी लाइफ का एम होता है ना, जहाँ पर सुकून मिले, जहाँ पर मन को शांति मिले, वो चीज़ हम अक्सर खोजते रहते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलती रहे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली मेंशन कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अपने व्लॉग्स को, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके आप लोगों के लिए, अपने लिए। तो यही था आज के वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।